न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान दलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। तय समय के अनुसार मंगलवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तेज धूप को देखते हुए छांव की व्यवस्था भी पोलिंग बूथ पर की गई है। इसके साथ डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी। अनुपम राजन ने बताया कि 9 संसदीय क्षेत्र के 19 जिलों में मतदान होंगे। तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए मध्य प्रदेश में 127 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें से 9 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा वोट से 22 उम्मीदवार है, वहीं भिंड में सबसे कम 7 उम्मीदवार है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से अभी तक विभिन्न चेक पोस्टों पर 280 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई है, जिनमें नकद, शराब, सोना चांदी और मादक पदार्थ शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर लोकतंत्र की इस महापर्व को सफल बनाएं। वहीं निजी और शासन स्तर पर मतदाताओं को बूथों तक ले जाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को मतलब कल है अपने यहाँ। फर्स्ट 2 फेजेस हो गए हैं, जैसा आप जानते हैं, 19 तारीख को और 26 तारीख को पिछले महीने। कल 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल। आप जानते हैं कि बैतूल पहले सेकेंड फेज में था, अब वो एक्सटेंड हुआ था, अब वो थर्ड फेज में है। यदि हम जिले देखें तो ये जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इसमें 19 जिले शामिल हैं जहां ये चुनाव होगा। आज मतदान दल सभी जगहों से रवाना हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे ये काम, जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है, कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहाँ पे वितरण केंद्र है वहाँ पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह, गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतलब चिकित्सक की व्यवस्था, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल मेडिकल उपचार और मेडिकल सहायता मिल सके, उसकी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं थर्ड फेज में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संख्या 127 है। यदि हम पूरे 9 संसदीय क्षेत्र का टोटल करते हैं तो ये 127 है, जिसमें 118 पुरुष हैं और 9 महिलाएं। जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भोपाल में हैं इस चरण में 22, और सबसे कम भिंड में है 7। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, और सारी कार्रवाई जो मतदान से संबंधित होती है, मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, और मतदान का समय जो अंतिम समय होता है उसके पहले जो लोग मतदान केंद्र पे आ जाते हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं और सभी लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या, जो लोग ये थर्ड फेज में जो हमारे 9 संसदीय क्षेत्र हैं, इनमें जो टोटल वोटर्स हैं जो मताधिकार का उपयोग करेंगे अपने अधिकार का, उनकी संख्या है 1,77,52,583। 1,77,52,583।
1775253। इसमें पुरुष मतदाता हैं 92,68,987 9268,987 और महिला मतदाता हैं 84,83,105 84,83,105। थर्ड जेंडर 491। यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो दिव्यांग मतदाता हैं थर्ड फेज के लिए उनकी संख्या है 1,66,431। जो 85 प्लस के मतदाता हैं 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनकी संख्या है 88,106। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि 85 साल से ऊपर के लोगों को यदि वो चाहें तो वो घर से वोट कर सकते हैं। 100 साल से ऊपर के मतदाता 100 प्लस के मतदाता की संख्या है 1,804। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं इस फेज के लिए, जो लोग आर्मी में हैं, सेना में हैं, जिनको हम ETPBS भेजते हैं, उनकी संख्या है 36,778 36,778। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,25,179 525179। जो टोटल मतदान केंद्र हैं थर्ड फेज के, मतदान प्रतिशत की जानकारी हम लोग वैसे भी आपको हर 2-2 घंटे पे उपलब्ध कराते हैं और अब वोटर टर्नआउट ऐप से भी आप देख सकते हैं, आप देखते हैं। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था की स्थिति है यदि उसको देखते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आर्म्स लाइसेंस तो लगभग सारे जब्त हो चुके हैं, जब्त इन द सेंस कि थाने में जमा कर दिए गए हैं। जो प्रिवेंटिव सेक्शंस होते हैं 107, 16, 110, 151, लगभग 2,78,350 लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है, उनको बाउंड ओवर किया गया है। करीब 60,000 से ज़्यादा वारंट्स की तामीली कराई गई है। आज की स्थिति में हमारे करीब 800 नाके हैं जो लगे हुए हैं, 307 नाके हैं जो अंतर्राज्यीय हैं और 495 नाके हैं जो राज्य के अंदर के हैं। इनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। जो FIR दर्ज हुई हैं आचार संहिता के दौरान अभी तक वो 1433 हैं, 1433 FIR दर्ज की गई हैं आज की स्थिति में। सी विजिल के माध्यम से जो शिकायतें मिली हैं उनकी संख्या 4,435 है, जिसका समय पे निराकरण किया गया है। जिला बदर के जो केसेस हैं जिसमें जिले से बाहर करने की कार्रवाई की जाती है, उसके 1706 प्रकरण में फाइनल ऑर्डर हुआ है। उसी प्रकार से जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है NSA की कार्रवाई होती है, उसमें 36 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। वोटर टर्नआउट अगर आप देखते हैं इन 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2019 का, 2024 तो हम कल बता पाएंगे आपको, या इसमें जो वोटर टर्नआउट पिछली बार रहा है इस पूरे 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका औसत 66.63 आता है। उसका औसत 66.63 है। इसको यदि हम संसदीय क्षेत्रवार देखें तो मुरैना में पिछली बार वोटिंग हुई थी 61.95। भिंड जहां सबसे कम वोटिंग रिकॉर्ड हुई थी, भिंड की वोटिंग थी 54.49। ग्वालियर में वोट हुआ था 59.75। 59.75। गुना में 70.02। सागर में 65.47।
विदिशा में 71.61, भोपाल में 65.68, राजगढ़ में 74.31, राजगढ़ 74.31 और बैतूल जो सेकेंड फेज से हमारा थर्ड फेज में अभी आया है, बैतूल में हुआ था 78.20। तो ये मतदान प्रतिशत की जानकारी है जो पिछले बार की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।